चाहे बॉलीवुड हो या राजनीति हो, अगर कोई व्यक्ति हर किसी को खामोश कर सकता है तो वो है शत्रुघ्न सिन्हा। इस वक्त न्यूज नेशन पर हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है शत्रुघ्न सिंह। धन्यवाद। जिस तरीके से पटना में आप अपने आप को एक बार फिर पा रहे हैं चुनाव के मैदान में, चुनावी अखाड़े में, इस बीच आपकी पार्टी के भीतर खुद भी एक अलग तरीके का अखाड़ा मचा हुआ है। ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर जिस ओर आपका इशारा है उसकी ओर अगर जवाब दूं तो पार्टी आज बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है। एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत थी तो लोग कहते थे कि ये कुछ खास समुदाय की, कुछ खास वर्ग की, कुछ लोगों की पार्टी है। आज ये पार्टी बढ़ते बढ़ते अपनी बढ़त लेकर गांव गांव और कस्बों की पार्टी हो गई। हिंदुस्तान का शायद ही कोई कोना ऐसा होगा जहां भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं लहरा रहा होगा। अब उस समय जब पार्टी बहुत बड़ी हो गई है तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। बहुत लोग सामने जब आते हैं तो उसमें से कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी सामने आती हैं। कुछ लोग, जो बड़ा परिवार होता है, दो चार बर्तन ढंढनाते हैं, कभी उसकी आवाज घर के अंदर ही रह जाती है और कभी आवाज बाहर निकलती है। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी हो रहा है। हमारी पार्टी जो बहुत अनुशासन के लिए और पार्टी विद डिफरेंस के लिए जो बहुत मशहूर रही, उसमें कभी कभी लगता है कुछ थोड़ी नजर लग जाती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। लेकिन इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि मैं पार्टी में भले आपको दिखता हो कि मेरे पास कद है, लेकिन मेरे पास कोई पद नहीं है। मैं पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूं। इन बातों पे ज्यादा रोशनी मैं समझता हूं पार्टी के पदाधिकारीगण या तो प्रदेश के या फिर केंद्रीय नेतागण ही डाल पाएंगे। आपने जैसा कहा कि पार्टी बड़ी हो गई, भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी लेकर आगे चली थी और जहां तक मैं समझ पाया आपको, आप भी एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ते हुए दिख रहे थे और उस जुड़ाव के साथ आप भी आगे लगातार बढ़ते दिखे। लेकिन हाल फिलहाल पिछले अगर 3-4 सालों की बात करें तो पार्टी में अलग अलग खेमे बनते हुए दिखाई दिए। ऐसे लोग दिखाई दिए जो अपने आप को या तो बैकग्राउंड ब्रीफिंग के चलते अपने आप को बहुत सुर्खियों में रखे रहे या विवादास्पद बयान के चलते आप जैसे लोग हाशिए पर होते चले गए। क्या ये वाकई में पार्टी के लिए अच्छा है? अगर आपको लगता है कि मुझ जैसे लोग हाशिए पे आ गए हैं, मैं हाशिए पे दिख रहा हूं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको दिखता है तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा कि हाशिए पे ना दिखूं, वहां दिखूं जहां मुझे दिखना चाहिए। लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, अलग अलग खेमे की बात की, मैं समझता हूं कि वो भी उसी जवाब का हिस्सा है कि जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों में कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती। कुछ एक लोगों के नाम लेकर आपसे सीधे तौर पर बात करूंगा। आडवाणी जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हर कोई उनका आदर करता है। लेकिन हाल फिलहाल पिछले 1 साल में जो आडवाणी जी और मोदी जी के बीच एक प्रतिस्पर्धा जैसी बात सामने आती दिखाई, जिसकी शायद कोई गुंजाइश नहीं है। ये गुरु चेले का संबंध आमतौर पर माना जाता रहा, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा बनाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से दिखाया गया कि आडवाणी जी नाराज हैं या नहीं, ये तो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्या वाकई में आडवाणी जी के कद को लेकर आज पार्टी में कहीं कोई दुविधा भी है? मेरी नजरों में तो बिल्कुल नहीं है। मेरी नजरों में तो आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये लोग तो आज के राजनीति के घने काले बादलों के बीच चमकती हुई सुनहरी किरण बनकर उभरे हैं। दे आर लाइक सिल्वर लाइनिंग इन द पॉलिटिकल क्लाउड। तो हम और ये लोग हमारी नजरों में और अब पार्टी की नजरों में भी और या बहुमत की नजरों में ये फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर का रोल अदा कर रहे हैं जी। अब हां, कुछ कारणवश कभी ऐसा हुआ कि कोई जो हम बहुमत चाह रही हो चाहे हम चाह रहे हो जी, वहां पे अगर उनको नहीं देख रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। कारण यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि जब पार्टी से किसी बात का फैसला हो जाए जी, खासकर पार्लियामेंट्री बोर्ड से, और पार्लियामेंट्री बोर्ड से जब फैसला हो जाता है और उसकी पुष्टि खासकर हमारे दोस्त और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी करते हैं जी, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमको उसका आदर करना चाहिए। एक और व्यक्तित्व सुषमा स्वराज, उन्होंने पार्टी में शामिल किए गए कुछ एक लोगों पर खुद आपत्ति की। उनके ट्वीट्स अपने आप में ऐसा इंगित करते दिखाई दिए जैसे वो नाराज हैं। वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी उन्हें न सिर्फ एक चेहरे के तौर पर बल्कि एक नेता के तौर पर भी बहुत अच्छा मान देती आई है। उनकी नाराजगी की वजह समझ में आती है आपको? मुझे ये तो समझ में आता है कि
बहुत ही काबिल, बहुत ही सक्षम, बहुत ही अच्छी, हम सबों की बहुत ही चहेती नेता हैं वो, बहुत लाडली हैं और देश की बहुत परिपक्व और मजबूत हमारे विपक्ष की नेता हैं वो सुषमा स्वराज, हमारी फेवरेट भी हैं। इसलिए मैं उनके ऊपर इस तरह का टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा जी कि वो खुद इलेक्शन कमेटी में भी हैं जी और वो खुद पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी हैं। मैं उन दोनों में से कहीं नहीं हूं, दूर दूर तक नहीं हूं। जी। इसलिए इस सारी बातें जो हुई हैं जी। या होती हुई दिखी हैं वो वहां दिखी हैं, तो मैं उसके ऊपर मैं अतिक्रमण नहीं करना चाहूंगा। जी। जसवंत सिंह जी को भी बहुत मान सम्मान से पार्टी में रखा गया। आज एक बागी नेता के तौर पर वो हैं, पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी और जसवंत सिंह आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई में पार्टी में ऐसा होना चाहिए था? नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत बेहतर होता, उसमें तो दो राय है ही नहीं जी। अगर जसवंत सिंह जी बहुत ही काबिल और बहुत ही कद्दावर, बहुत ही मैच्योर्ड लीडर हैं और हमारे जनसंघ के दिनों से या भारतीय जनता पार्टी के या जनसंघ के वो फाउंडर मेंबर की तरह से और फाउंडर लीडर की तरह से उभर कर आए हैं जी। हमें बहुत दुख है इसका, हमें बहुत ही अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है और वो हमें भी बहुत पसंद है जिस तरह से बाकी पार्टी के नेताओं को पसंद है जी। अब इस बीच मैं वहां नहीं था जी। मैं दूसरी जगह था, बहुत दूर था उस वक्त। जी। ये हुआ, उसका दुख मुझे जरूर है, लेकिन इसके बियॉन्ड मैं कुछ और नहीं कह सकता हूं जी। क्योंकि ऐसा कुछ भी कहना इस वक्त पार्टी को धक्का पहुंचाने की बात होगी, पार्टी के डिसीजन को, पार्टी के निर्णय को, पार्टी के बाकी नेताओं को धक्का पहुंचाने की बात होगी जो इस वक्त में नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक और नेता की टिप्पणी है, यशवंत सिन्हा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जैसे ही आप एक उम्र इख्तियार कर लेते हैं, आपको राजनीति से किनारा कर लेना चाहिए, जैसा उन्होंने खुद अपना एग्जाम्पल सामने रखा। आपको लगता है कि कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं पार्टी में जिन्हें इस बात पर अमल करना चाहिए था, और अगर ऐसा होता तो शायद नए जनरेशन को, नई पीढ़ी को ज्यादा मौका मिलता? देखिए, इसके पहले यशवंत सिन्हा जी तो मेरे बड़े भाई समान हैं जी। मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन मैं उनके इस निर्णय से या इस बयान से जी अब सहमत नहीं हूं। ये बहुत पहले नानाजी देशमुख ने ये पहल की थी। जी। नानाजी देशमुख, जिनकी वजह से मैं मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी में आया, परम आदरणीय नानाजी देशमुख, उनका आशीर्वाद लेकर और अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी का सानिध्य और मार्गदर्शन लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी में भारत की फिल्म उद्योग से पहला व्यक्ति हूं जो फिल्मों से राजनीति में आया, सामाजिक जिम्मेदारी के तहत जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर, और तब से मैं सुख दुख का भागीदार रहा हूं। कभी कोई दल नहीं बदला, कभी कहीं और नहीं गया, ये रहा। इसमें इन लोग का आशीर्वाद रहा, इनका मार्गदर्शन रहा और बहुत कुछ सीखने का और गलती सुधारने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। जी। उस दौरान मैंने ये सीखा उस वक्त जब नानाजी देशमुख ने कहा था कि 60 के बाद जी किसी को नहीं होना चाहिए राजनीति में। जी। और मैं बड़ा था कि कमाल किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। जी। मैं यशवंत सिन्हा जी की बात पे आने से पहले कहूंगा, इस दौरान मैंने ये भी महसूस किया जी कि राजनीति में तो परिपक्वता ही आती है 60 के बाद। इतने लेट शुरुआती है, कोई बाकायदा नौकरी नहीं है, कोई आईपीएस और आईएएस की नौकरी नहीं है जी। इसमें तो आदमी देर एंट्री होती है, सीखते 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 जब परिपक्वता आती है जी। और जब उसके उरूज पे आते हैं आप जी, जब उसके उस मुकाम पे पहुंचते हैं और उस पर रिटायर की बात करें, आपका अनुभव चाहिए। घर में माता पिता का होना बहुत जरूरी है जी। युवा पीढ़ी को लाओ, युवा पीढ़ी को लाओ, सब कहते हैं बहुत अच्छी बात। युवा पीढ़ी क्या कर लेगा बगैर अनुभव के, बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर मैच्योरिटी के। अगर घर में बेटे जरूरी हैं और बेटों की जान जरूरी है जी, उनका निर्दम होना बहुत जरूरी है जी, तो माँ बाप का होना और दादा दादी का होना उससे ज्यादा जरूरी है।